स्पिरिचुअलिटी एंड प्रीमोनिशन में आपका स्वागत है। हरे कृष्णा। दोस्तों, आज फिर एक सच्ची घटना लेकर आपके सामने आई हूँ। पात्रों के नाम बदल दिए गए हैं। आपने देखा होगा कि किस तरह से योग हमारे जीवन का हिस्सा बनता जा रहा है और आज देश में लाखों लोग इसका फायदा उठा चुके हैं। योग शिविर में बहुत लोग पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन कुछ लोग सिर्फ खाना पूर्ति करके टाइम पास करने के लिए आते हैं। कहने का मतलब यह है कि गेट टुगेदर या दोस्तों से मिलने के लिए आते हैं। उनका योग से कोई लेना देना नहीं होता। एकाग्र भाव से ज्यादातर वही लोग आते हैं जिन्हें या तो कोई ना कोई स्वास्थ्य की समस्या चल रही होती है। अच्छा, हमारे क्षेत्र में भी कहीं ना कहीं योग शिविर का आयोजन चलता रहता था। 3 वर्ष पुरानी घटना है। इन सभी आयोजनों में दीपक जी जरूर खड़े मिलते थे। करीब 25 वर्षों से इन्हें मैं देख रही थी। मेरे देखते देखते अब बुजुर्ग हो चुके हैं। पहले काफी खुश मिजाज रहते थे। पिछले 4-5 वर्षों से कुछ खोए खोए और अपने आप से बातें करते। मैंने कई बार उनको स्कूटर पर इधर उधर जाते देखा है। मैं थोड़ा इमोशनल हूं, तो जानने की इच्छा हुई कि इतना ड्रास्टिक चेंज किस कारण आ गया। एक दिन क्षेत्र में चोरी की घटनाओं को लेकर डीसीपी साहब का आना तय हुआ था। मुझे लग गया कि दीपक जी वहां पर जरूर खड़े मिलेंगे और मुझे उनसे मुलाकात करनी थी। दीपक जी की इलेक्ट्रॉनिक शॉप है सेक्टर में और 4-5 वर्षों से उनका बेटा अमन ही दुकान में बैठ रहा है। फिर मैं ठीक समय पर वहां पहुंच गई। आधे घंटे में डीसीपी साहब रिपोर्ट लेकर और दौरा करके चले गए। उसके बाद मैं दीपक जी के पास गई। वो थोड़ा प्रॉपर्टी वगैरह में भी कमीशन का काम करते थे और मैंने उनसे पूछा कि भाई साहब जल्दी में तो नहीं हो? वो बोले बताओ। मैंने कहा दीपक जी, इन्वेस्टमेंट के लिए एक प्रॉपर्टी लेनी थी। तो तपाक से बोले मेरा मकान क्यों नहीं ले लेते? उन्होंने भी अपना मकान सेल पे लगा रखा है। बोले अंदर बढ़िया काम कर रखा है। अच्छा, मैं बहुत दिन पहले उनके घर गई थी तो बड़े कंजेस्टेड रूम्स हैं और फ्लैट को कोठी बनाने के चक्कर में खच्चर खाना बना रखा था। मुझे तो किसी भी हालत में मकान नहीं लेना था, पर फिर भी मैंने कहा कि चलो सड़क पर खड़े होकर थोड़ा को ये बातें होती हैं, चलो मेरे ऑफिस में बैठते हैं, चाय पियेंगे, नाश्ता करेंगे। और वो मेरे साथ आ गए। थोड़ी देर प्रॉपर्टी की बात हुई। बाद में मैं अपने विषय पर आ गई और मैंने पूछा 4-5 सालों से आपको देख रही हूँ, बड़े परेशान दिखते हो। अपना मकान है, 2 बेटे हैं, अब क्या दुख है? खोए खोए से रहते हो और अपने आप से क्या बातें करते हो? मैंने कहा कि अब तो मुझे बहुत अच्छी तरह मैं समझ गई हूँ कि इतने वर्षों से योग शिविरों में मतलब आयोजन करते करते, पार्टिसिपेट करते करते शायद योग ध्यान करने से पूरी तरह से अध्यात्म की तरफ चले गए हो। अब तो लगता है डायरेक्ट कनेक्शन हो चुका है आपका परमात्मा से और शायद उन्हीं से बात करते हो अकेले अकेले। बस मेरा इतना क्या कहना था कि बड़े मायूस हो गए। बोले बहन जी, कोई योग वोग ध्यान व्यान अध्यात्म कुछ भी नहीं है बहन जी। 6 वर्षों से निरंतर योग शिविर आयोजन और निरंतर ध्यान कर रहा हूँ, लेकिन आज तक ध्यान नहीं घटा। सब बेकार की बातें हैं। अब कुछ नहीं रहा जीवन में, बस एक नीतू की चिंता है। नीतू उसकी 27 वर्षीय बेटी है। उसके लिए लड़का ढूंढ रहा हूँ, लेकिन कहीं भी बात नहीं बन रही। मकान भी नहीं बिक रहा। सोच रहा था इस मकान को बेचकर आगे सस्ते दामों में एक MIG खरीद लूंगा और बाकी रुपए से नीतू की शादी कर दूंगा। रात रात को नींद नहीं आती मुझे। नींद की गोली खाकर सोता हूँ। कभी सोचता हूँ मुझे कुछ हो गया तो मेरी बेटी की शादी होना मुश्किल है, क्योंकि सबको अपनी पड़ी है और अब मुझे किसी पर विश्वास नहीं रहा, बेटों पर भी नहीं। अच्छा, उनकी ये बातें सुनकर मैंने उनसे एक रिक्वेस्ट की कि एक बात बताओ दीपक जी, 3 हफ्ते आप मेरे हिसाब से चल सकते हो?
मैंने उनके हाथ पे हाथ रखकर उन्हें नीतू की कसम दिलवाई, जिसे वो जान से भी ज़्यादा प्यार करते हैं। मैंने कहा, आप नीतू की कसम खा के बोलो कि आप 3 हफ्ते मेरे हिसाब से चलोगे। पूरी ज़िंदगी आपने अपने हिसाब से जी है। बोले, जीना चाहता हूँ बहन जी, जरूर चलूँगा। मैंने कहा, आप सोफे के ऊपर पैर रखकर पालती मार कर बैठ जाइए। तो कहने लगी कि बहन जी, आज बड़ी देर हो गई है, कल आऊँगा। मैंने फिर स्ट्रिक्ट होकर कहा, अभी नहीं तो कभी नहीं। पास्ट और फ्यूचर की बातों में उलझकर आपने अपने वर्तमान को खराब कर रखा है। आप जैसे कई लोग हैं जिनकी आंखें तब खुलती हैं जब मौत दरवाजे पर खड़ी होती है। फिर मैंने उनसे कहा, चुपचाप आंखें बंद कर लो। और उन्होंने जब आंख बंद की तो उनकी आंखें बहुत मूवमेंट कर रही थी। मैंने सोचा, यार इतनी बार मैंने योग में इनको देखा और ध्यान करते हुए देखा, ये क्या कर रहे हैं? मानो विचारों का तूफान आ गया था, ऐसा इस तरह से उनकी आंखें वो कर रही थी। मैंने पूछा, क्या हो रहा है? तो बोला, बहुत घबराहट होती है बहन जी, बड़ा डर लगता है आंखें बंद करती। तो मैंने उनसे बताया कि आपको ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम है। फिर मैंने कहा, अच्छा एक काम करो, अपनी आंखें बंद रखना और अपना मुंह थोड़ा खोल दीजिए। शुरुआत में हम लोग यही करते हैं। मैंने देखा है कि इस तरह से करके विचार रुक जाते हैं। तो 15-20 सेकंड बाद मैंने देखा उनकी आंखों का मूवमेंट थोड़ा कम होने लगा, विचारों के तूफान थमने लगे। 15 मिनट बाद मैंने उनको आंखें खोलने को कहा। एक दिन में ज़्यादा लोड देना भी ठीक नहीं था। मैंने कहा, कैसा लग रहा है? बोले, दिमाग थोड़ा हल्का लग रहा है। फिर मैंने उनसे कहा कि 10 बार धीरे धीरे गहरी सांस, यानी पेट से सांस लेने को कहा और अच्छी तरह समझाया कि बिल्कुल रिलैक्स होकर आपने केवल 10 बार धीरे धीरे पेट से सांस लेना है। तो 2-3 सांस लेने के बाद ही उबासी लेने लगे। उसके बाद मैंने ऑफिस से एक डायरी उनको दी और उनसे पूछा, भाई कौन से भगवान को ज़्यादा मानते हो? तो बोले, बहन जी मैं बजरंगबली को मानता हूँ। मैंने कहा, ठीक है, इस डायरी के एक पेज में रोज आप डेट डालकर पूरे पेज में बजरंगबली का नाम लिखोगे और दूसरे पेज पर आपको ये बातें लिख कर देनी है। तो वो मैंने उनको लिख कर दी। फर्स्ट नंबर पर लिख कर दिया कि मैं दुनिया का सबसे भाग्यशाली इंसान हूँ। सेकंड नंबर पर लिख कर दिया, मेरा परिवार मुझे बहुत प्यार और सम्मान करता है। तीसरी उस पर लिख कर दिया, मेरी बेटी नीतू का रिश्ता बहुत अच्छे लड़के से तय हो गया। चौथे पे लिख के दिया, हे प्रभु आपकी कृपा के लिए धन्यवाद। मैंने कहा, इस काम को आपने रूटीन बेसिस पे करना है। अच्छा, इसके अलावा मैंने उन्हें कहा कि सुबह जब ध्यान करने के बाद आप फिर नहा धोकर पूजा पाठ जब करते हो तो आपने ओम क्लीम कृष्णाय नमः की एक माला रोज करनी है। ओम क्लीम कृष्णाय नमः की एक माला रोज करने को कहा। फिर हम लोगों ने नाश्ता किया, जूस पिया और फिर मैंने उनसे कहा कि अगर चाहो तो रोज मेरे ऑफिस आकर 21 दिन तक ये ट्रायल मेरे यहाँ ही कर सकते हो। लेकिन वो बोले, बहन जी मैंने नीतू की कसम खाई है, झूठ नहीं बोलूँगा। आपने जो समझाया वो रोज करूँगा और उसके बाद में आपको रोज फोन भी करूँगा। मैंने उनकी ओवर थिंकिंग वाली प्रॉब्लम को लेकर उन्हें समझाया कि सोचना कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने कहा, इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट हुए, आज एक सुई से लेकर हवाई जहाज बन गए, इस सोच से ही बने। लेकिन राइट थिंकिंग सोचा किया करो, रॉन्ग नहीं। ये नहीं कि अब पड़ोसी को कैंसर हो गया तो आप सोचने लगे मुझे भी होने वाला है। आपने अपने विजुलाइज करना शुरू कर दिया कि आपको कैंसर हो गया है, हॉस्पिटल ले गए, हॉस्पिटल के बिल बन रहे हैं और आप अपने आप को हॉस्पिटल में लेटा। ये सब बेकार की बातें आपको सोचने की जरूरत नहीं है। और मैंने कहा, आज के बाद आप एक बात ध्यान रख लेना, आपने कभी ये नहीं कहना है कि बेटी का रिश्ता नहीं हो पा रहा है, मेरा मकान नहीं बिक पा रहा है, मैं परेशानियों से घिरा हूँ और मैं किसी काम का नहीं रहा। इसी तरह से अगर आप डेली मतलब नकारात्मक बातें करते रहोगे और फिर 15 मिनट के लिए आप डायरी में ये जो मेरे एफर्मेशंस या बजरंगबली जी का नाम लिख के फिर 15 दिन बाद मेरे पास आ जाओगे कि बहन जी ध्यान तो घट नहीं रहा, कुछ फायदा नहीं हो रहा।
मैंने कहा ऐसा करने से कुछ नहीं होने वाला। पूरे दिन आपको कोई भी नेगेटिव बात नहीं करेंगे आप, और मुझसे तो रोज सुबह आपको बात करनी है, ये याद रखना। उसके बाद वो चले गए। अगले दिन सुबह ध्यान के बाद मुझे फ़ोन किए और मैंने फिर उन्हें ओवर थिंकिंग कम करने के लिए थोड़े बदलाव लाने की सलाह दी और उनसे कहा कि उनके भाई की टेंट की दुकान है, तो मैंने उनसे कहा कि आप अक्सर वहाँ पर बैठे दिखते हो, अब वहाँ आप नियम बना लो, आप सिर्फ 2 घंटे वहाँ पर बैठोगे। और क्षेत्र के RWA में मेंबर बनने को कहा, क्योंकि सोसाइटी में आए दिन लोगों की शिकायतें रोज़ बनी रहती है। कभी कोई कहता है हमारे बालकोनी से कोई पेटीकोट सूख रहा था, कोई उठा के ले गया, अब हम सब्सक्रिप्शन नहीं देंगे। कई कहते हैं कि हमारे चींटे हमारे घर में आ गए पेड़ से, अब हम सब्सक्रिप्शन नहीं देंगे। तो बड़ी कुछ इंटरेस्टिंग बातें चलती रहती हैं। मैंने सोचा इनका दिमाग बदलेगा लोगों को हैंडल करते करते। फिर मैंने कहा जब ये नए विषय पर काम करेंगे तो बदलाव आना निश्चित है। अच्छा, 4 दिन तक रोज फ़ोन करते रहे। मैं रोज 10 मिनट उनसे बात करती थी जानकर, लेकिन 5वें दिन फ़ोन नहीं आया। अच्छा, फिर उसी दिन 12 बजे फ़ोन आया। मैंने कहा ध्यान वगैरह कैंसिल कर दिया ना, लेकिन बड़ी नम्रता से बोले बहन जी मेरी वाइफ पर मिला, बहुत ज़ोर ज़ोर से बात करती है, कभी कहती है चाय पी लो, कभी कहती है कितनी देर बैठोगे, लेकिन सच कहूँ तो अब दिल करता है ध्यान करो और समय देना चाहता हूँ ध्यान के लिए। इसीलिए आज सुबह बहन जी स्कूटर लेके जापानी पार्क निकल गया और बहुत अच्छा लगा। ध्यान करते करते पता ही नहीं लगा, 1 घंटा हो गया। अच्छा, मुझे बहुत खुशी हुई क्योंकि उनको ध्यान घटने लगा था। एक बात से मैंने उनको गौर किया, वो बोले बहन जी ऐसा लगता है इससे बड़ा नशा कुछ भी नहीं है। उसके बाद 16 दिन बाद जब मुझे फ़ोन किए तो बड़े इमोशनल हो गए, थोड़ा रोने लगे कि भविष्य की चिंता करते करते उल जलूल बातें सोचते सोचते, पिछली बातें सोचते सोचते, लड़ाई झगड़ों की, मैं उसको माफ़ नहीं करूँगा, ये करूँगा, अपने वर्तमान को भूल गया था मैं। और योग शिविरों में सिर्फ दोस्तों से मिलने, टाइम पास करने जाता रहा। लेकिन 1 घंटे अपनी आंखों को बंद करके जब अंदर की यात्रा करता हूं तो बहुत अच्छा लगता है। और अब बहन जी मुझे आंख बंद करके मुंह खोलने की जरूरत नहीं पड़ती, अब तो आंख बंद करते ही स्वतः ही ध्यान घटने लग जाता है। फिर बोले कि कल मुझे अमन बोला कि पापा 5 बजे के बाद मैं अब जिम जाया करूंगा, आप बैठोगे दुकान पर जैसे पहले बैठते थे। तो उसके बाद फिर मैं 1 हफ्ते 7-8 दिन के लिए उड़ीसा चली गई और समझ लो कि पूरे 1 माह कुछ दिन बाद उनसे मेरी मुलाकात हुई। अच्छा, बड़े हैंडसम लग रहे थे, नए कपड़े, नए जूते, बालों में कलर। मैंने कहा वाह बहुत अच्छे लग रहे हो। तो बोले बहन जी अब अपना बहुत ध्यान रखता हूँ। मैंने कहा भाई ठीक है वो तो, लेकिन अब नीतू का क्या होगा? तो बड़े जोर से हंसते लगे। बोले जब संयोग होगा तो हो जाएगा विवाह, इसमें चिंता की क्या बात है, और अब तो नौकरी भी लग गई नीतू की। दोस्तों, पूरे संसार को हम बदल नहीं सकते, लेकिन अगर हर जागरूक व्यक्ति थोड़ा सा भी प्रयास करे तो किसी भटके हुए व्यक्ति की जिंदगी को खुशियों से भर सकता है। ऐसे कार्यों में धन खर्च नहीं होता, सिर्फ थोड़ा समय देना होता है और काम हो जाता है। दीपक के पास सब कुछ था, लेकिन ओवर थिंकिंग के कारण हमेशा पास्ट और भविष्य को लेकर चिंतित रहता था। दोस्तों, विजुअलाइजेशन, चमत्कारिक मंत्र, एफर्मेशंस और मेडिटेशन की ताकत वही समझ सकता है जिसने इसे आजमाया। मुझे पता है दीपक जी का बहुत बड़ा सर्कल है और अब वो इस चेन को आगे बढ़ाएंगे, तो मेरा तो काम हो गया। रहीमदास जी कहते हैं एक है साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, रहीमन मूल ही सींचिबो, फूल ही फल ही अगाए।
थैंक यू।